हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या कह रहा है आपसे कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने आवेश के ऋणावेश से आवेशित पाया जाए। ओहो बेटा, तो हमसे सॉल्यूशन हम करवा रहे बेटा। और क्या कह रहा है हमसे कि आफ्टर मतलब ऊन से रबिंग करने के बाद, ऊन से रगड़ने के बाद पॉलीथीन के टुकड़े पर जो आवेश आया वो कैसा आया, 3 × 10⁻⁷। और कैसा आ गया, ऋणावेशित। तो इसका मतलब Q इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, -3 × 10⁻⁷ कूलम। ये आ गया ऋणावेशित। इस अब ए पार्ट क्या पूछा है आपसे, ए पार्ट पूछा है स्थानांतरित यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकृत कीजिए। तो बेटा मैंने एक तो लिखा है यहाँ पे ऊन और एक लिखा है यहाँ पे पॉलीथीन। बेटा जब मैं ऊन से पॉलीथीन को रगड़ूंगा, ठीक है, पॉलीथीन को ऊन से रगड़ूंगा, तो जो पॉलीथीन पे जो आवेश आ गया है वो कैसा आ गया है, नेगेटिव आवेश आ गया। बेटा नेगेटिव आवेश कब आता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई हो, अधिकता हो गई है। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ऊन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इसका मतलब ऊन से, इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के और कहाँ पे चले गए, पॉलीथीन में चले गए। समझ में आ गया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन कण निकल के किस में चले गए, पॉलीथीन में चले गए। तो ये तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी संख्या में गए ये कितनी संख्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ऊन यानी वूलन टू पॉलीथीन, ठीक है, यानी पॉलिस्टर। तो बेटा कैसे हम बात करेंगे, तो हम सूत्र जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो बेटा क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन, यही होता है सूत्र। तो Q बेटा हमारे पास यहाँ पे कितना है, -3 × 10⁻⁷, ठीक है। ऋणावेशित के केस में हम माइनस लेंगे n इंटू ई, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, तो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है बेटा, माइनस से तो माइनस कट गया। अब हम बात करें यहाँ पे पॉइंट डालो, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 10⁻⁷ इंटू ये 10 आ जाएगा वर्ग गुणन करने पर, बटे कितना 16 × 10⁻⁻19। तो बेटा n इजिकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3/16 इंटू, देखो बेटा 10⁻⁷ और 10⁻⁴ तो 10⁻⁶ हो जाएगा और 10⁻−19 ऊपर चल जाएगा, तो 10⁻6 इंटू 10⁻19 ऊपर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n इजिकल टू 3/16 इंटू 10⁻19 में से 6 गए तो बेटा 10⁻13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा अभी से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 16 को डिवाइडेड करेंगे 3 से। अब 3 से तो होगा नहीं तो एक जीरो से सुधार ले लो, तो n इजिकल कितना हो जाएगा 30/16 इंटू 10⁻12। अब बेटा हम डिवाइडेड करेंगे 16 को 30 से, तो 16 कम 16 एक बार गया, बचे 14, ठीक है, तो दशमलव लगाओ 0। तो अब बेटा 16 अंठे कितना हो जाएगा 128, 12 फिर 0 और 16 सत्ते 112, तो बेटा 1.87 इंटू 10⁻12 के ऑलमोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आ गया बेटा, तो इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से निकल के और कहाँ चले गए, पॉलीथीन में चले गए। तो पहला आंसर समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो किस पदार्थ से किस पदार्थ में गए, तो ऊन से निकल के पॉलीथीन में गए, कोई दिक्कत। उसके बाद बी पार्ट क्या है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती बोलते हैं द्रव्यमान, सहती क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, बिल्कुल हुआ है बेटा। बी पार्ट मैं चाहे पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ और फिर आपको बी पार्ट समझा देता हूँ बेटा। देखो पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, पॉलीथीन पर आ गए 1.87 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक इलेक्ट्रॉन का भार, तो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही होता है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन आए पॉलीथीन पर, तो पॉलीथीन का जो भार होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो बेटा कितना आ गया 1.87 इंटू 10⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। और एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया। ये भार इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भार आया है ना पॉलीथीन पर। तो कितनी सहती ट्रांसफर हो गई बेटा, जब मैं इसको हल करूँगा तो बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻18 kg के ऑलमोस्ट, ठीक है बेटा। तो इतना सा भार उसका बढ़ गया।
आर यू गेटिंग मेरे बच्चों, समझ में आ गया?